नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इसका सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है? इस प्रकार के वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाती है। ठीक है, नियम को देखते हैं। नियम पहला क्या कह रहा है? इन वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं, यम ए वाई में से प्रारंभ करते हैं। आगे दूसरा नियम है, इन वाक्यों के अंत में संबोधक चिन्ह लगाते हैं। इन वाक्यों के अंत में संबोधक चिन्ह लगाते हैं। तीसरा नियम है, यदि वाक्य के शुरू में भगवान करे कि आया है तो वाक्यों में गॉड की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यदि वाक्य के शुरू में भगवान करे कि इतना वर्ड आप लोग को दिख जाए तो उसमें गॉड की मीनिंग नहीं लिखना है, मतलब गॉड नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 4, 7, 8, 10 प्रश्न को देखना है और उसी में ये इसका प्रयोग हुआ है, इस नियम का। आगे देखते हैं 4 नंबर जो है नियम, यदि कोई वाक्य में भगवान कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है तो गॉड लगाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। तो यहाँ पर देखिए ऐसा वाक्य नहीं आया है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर नियम में जैसे बोला गया है। देखिए क्या कहा गया है, भगवान करे। अगर ऐसा आता है तो उस वाक्य में गॉड की अंग्रेजी नहीं लिखना है। लेकिन अगर कर्ता खुद भगवान है, जो कर्ता धरता है उसमें का भगवान है, और ऐसा हमें अनुभव हो रहा है कि वो कार्य भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं, तो उसमें गॉड का मीनिंग लगाना है। जैसे देखिए, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। अब सफलता प्रदान करने के लिए कौन आएगा? भगवान ही न कर सकते हैं, आशीर्वाद देंगे तभी तो आप सफलता प्रदान करेंगे। ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि भगवान करे कि आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसे नहीं कहा है। ऐसे कहा है कि ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, ये बोला है। तो ऐसे वाक्यों में मैं सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद गॉड लगाते हैं। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, प्रदान करें ग्रांट तुमको यू सफलता का सक्सेस। ठीक है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, उसके बाद संबोधक चिन्ह लगा देना है, इसको नहीं भूलना है। ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे यानी मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर भी देखिए, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे। भगवान तुम्हें एक बच्चा दे, जो भी है वो भगवान की मर्जी से ही होगा। तो इसमें कर्ता धर्ता सब जो है वो भगवान ही है, इसलिए मे गॉड पहले लगाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड, मतलब भगवान करे तुम्हें एक बच्चा दें। ब्लेस यू आशीर्वाद दें, यू विथ ए चाइल्ड कि तुम्हारा एक बच्चा हो। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कर रहा है? 3 नंबर देखिए ध्यान से, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें। भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें। रक्षा तो भगवान ही करेगा ना, अगर कोई रक्षा करेगा क्या उसे बचा लेगा? कोई मारने पे तुल जाएगा? तो रक्षा सिर्फ भगवान ही कर सकता है, इसलिए इसमें भी कर्ता धर्ता सब भगवान ही है। ये ध्यान से समझिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो भी दूर हो जाएगा। देखिए, भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे। मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड। मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड। अब देखिए, अब जो टेंस आने वाला है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। तो देखिए क्या गड़बड़ है, और समझने वाली बात उसी में थोड़ा होगा। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो पता चलेगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। देखिए 4 नंबर को, ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो, मतलब कि अधिक आयु तक जियो। ईश्वर करे, ये पहले ही बोल दिया कि ईश्वर करे। जब भी ऐसे वाक्य आते हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे, तो उसमें ईश्वर और भगवान का मीनिंग को नहीं लिखना है, यानी गॉड को नहीं लिखना है। ठीक है, यही समझाना था, यही इस वीडियो का मुद्दा है कि आप लोग को पता नहीं रहता है कि कब गॉड को लगाया जाए, अब कब को गॉड को नहीं लगाया जाए, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में ज़्यादातर अंतर नहीं है। देखिए, इनमें भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, यहाँ भी कर्ता धर्ता सब भगवान ही कर रहे हैं, और यहाँ भी ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो, यहाँ भी ईश्वर ही करेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है कि भगवान तुम्हारी पति की रक्षा करे, किसी के द्वारा बोला गया है कि भगवान करे, और यहाँ पर क्या कह दिया गया कि डायरेक्ट ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो। तो ऐसे वाक्य कभी भी दिखे, ईश्वर करे, भगवान करे, उसमें गॉड की मीनिंग नहीं लिखना है। ठीक है,
चलिए तो इसको लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि तुम चिरायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें सिर्फ मे से ही बनाना है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कर रहा है, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। क्षमा करने का हक सिर्फ भगवान को है, इसलिए इसमें भी मे गॉड लगाया जाएगा, क्योंकि पहले नहीं कहा गया है कि ईश्वर करे, ऐसे वाक्य नहीं आया है। ऐसा आएगा तभी गॉड को नहीं लगाना है, तो इसमें नहीं आया है तो इसमें लगाएंगे मे गॉड पार्डन दिस सिनर। ठीक है, मे गॉड पार्डन दिस सिनर। आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्या कर रहा है, ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। देखिए ईश्वर यहाँ पे है और करे यहाँ पे है, तो ऐसे वाक्यों में गॉड को लगाना है। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर ईश्वर यहाँ है, देखिए ईश्वर शुरू में है और करे जो है ये लास्ट में है, ऐसे वाक्यों में गॉड को लगाना है। ठीक है, अब कब नहीं लगाना है अभी मैं बताऊँगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले लगाते हैं मे गॉड ग्रांट यू करेज, मे गॉड ग्रांट यू करेज, करेज यानी साहस, हिम्मत। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7 नंबर। इसमें थोड़ा सा समझिएगा, देखिए भगवान करे, यहाँ पर देखिए जो करे था ये लास्ट में था और ईश्वर जो भगवान थे वो आगे थे, लेकिन इसमें देखिए ये साथ साथ आ गया भगवान करे। तो ऐसे वाक्यों में गॉड को नहीं लगाना है, ऐसे वाक्यों में गॉड को नहीं लगाना है। चलिए तो इसका लगाते हैं। तो मे से सिर्फ बनाएंगे मे यू बी ब्लाइंड, मे यू बी ब्लाइंड। यहाँ पर देखिए बी क्यों लगाया गया है, क्योंकि हो जाओ अंधे, तुम अंधे हो जाओ, जोर देकर इस बात को बोला गया है। भगवान करे कि तुम अंधे हो जाओ, यहाँ पर जोर दिया गया है इस वाक्य में कि हो जाओ, इसलिए मे यू बी ब्लाइंड, मे यू बी ब्लाइंड। जिस भी वाक्य में अगर आप जोर दे देते हैं तो उस वाक्य का रूप बदल जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, कोई भी वाक्य हो। इसमें देखिए जोर दिया गया है कि भगवान करे कि तुम अंधे हो जाओ, इसलिए मे यू बी ब्लाइंड, बी हो गया है, बी भी लग गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो होना का स्पेलिंग होता है बी, यहाँ पर हो जाओ आया है ना, हो जाओ, हो जाओ, तो इसमें बी लगेगा, क्योंकि होना का स्पेलिंग क्या होता है, होना का स्पेलिंग बी होता है, बी ई, बी मीन्स होना होता है, इसका सेकंड थर्ड बी वाज बीन होता है, इसलिए इसमें मे यू बी ब्लाइंड, भगवान करे कि तुम अंधे हो जाओ। 8 नंबर देखते हैं। इसमें भी देखिए भगवान करे कि तुम गंजे हो जाओ, गंजे मतलब समझते हैं बाला हो जाओ, गंजे हो जाओ। तो यहाँ पर भी देखिए भगवान करे, आगे आ गया है भगवान और करे साथ साथ आ गया है, इसलिए इसमें गॉड का मीनिंग नहीं लगाएंगे, इसमें भी मे से लगाएंगे मे यू बी। इसमें भी होना आया है ना, होना का बी लग गया है, उसके बाद बाल्ड यानी गंजे, BALD बाल्ड यानी गंजा, मे यू बी बाल्ड। आगे देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कर रहा है, ईश्वर तुम्हें बचाए, ईश्वर तुम्हें बचाए। अब इसमें देखिए ईश्वर करे, ईश्वर ना करे, भगवान करे, ऐसा वाक्य नहीं आया, तो इसलिए इसमें मे गॉड लगेगा, ईश्वर तुम्हें बचाए। तो चलिए बचाते हैं, देखते हैं क्या हो गया है। तो मे गॉड सेव यू, सेव यानी बचाना, तुम्हें यानी यू, मे गॉड सेव यू, ईश्वर तुम्हें बचाए। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, तभी आप लोग का हल हो पाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा, नहीं तो आप लोग अपना जीवन कन्फ्यूजन में ही बिता देंगे। तो चलिए 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कर रहा है, भगवान करे। यहाँ पर देखिए भगवान करे फिर से आ गया है, भगवान करे कभी भी आए तो गॉड का स्पेलिंग नहीं लिखना है। भगवान करे कि तुम खूब जियो, भगवान करे कि तुम खूब जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग यानी खूब जियो, अधिक आयु तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम खूब जियो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए और देखते रहिए युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1। धन्यवाद।